सर 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 मेरा सवाल सर, अभी आपने जो भी बात रखे उसमें आपने मोदी की पॉलिसीज पर तीखी टिप्पणियां की, तनकीद क्रिटिसाइज किया, मगर सर एक हकीकत ये भी है कि आपकी बात में कॉन्ट्राडिक्शन है। आपकी जो पार्टी है वो पार्लियामेंट में पिछले कई दिनों से मोदी की द्वारा जो बिल लाए गए उन्हें सपोर्ट कर रही है सर। तो आप फ्यूचर में आपका स्टैंड जो है बिल सर कई सारे बिल है, मैं बोलता हूँ ना सर, इवन जो है आपने कौन सा बिल सपोर्ट किया बताओ। राष्ट्रपति इलेक्शन में भी जो है वोट के ताल्लुक से राष्ट्रपति नहीं, किसान का बिल, किसान का से सर उसको लेके जो है आपकी पार्टी का जो स्टैंड हमने कभी समर्थन नहीं किया। स्टैंड क्लियर नहीं था। सॉरी आपने नहीं देखा होगा। ट्रिपल तलाक हमने बिल्कुल विरोध किया। ट्रिपल तलाक के वो लेके किया, स्टैंड क्लियर नहीं था। बिल्कुल विरोध किया हमने। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, एनआरसी का विरोध किया, ट्रिपल तलाक विरोध किया। आप जो बोल रहे हैं वो गलत है सर। आप विचारधारा की बात करते हैं। हाँ? तो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं तो मुसलमानों के बारे में आपका क्या बता दिया ना भाई। उसके बाद मुसलमानों के लिए शमशाबाद, नहीं हुआ सवाल मेरा सवाल है, शमशाबाद में मस्जिद जो है तो शहीद कर दी गई, ऐसे कई मस्जिद है हैदराबाद में जिसके विरोध में एमआईएम पार्टी एमबीटी उतरी मैदान में। उसके बाद आपने जो वादा किया था मस्जिद तामीर करने का वो हमने वादा नहीं किया और कार्रवाई भी कोई अधिकारियों पे नहीं किया। हमने कहाँ किया? तो आप क्या बोलना चाहते हैं मस्जिदों के बारे में? हमने वादा कहाँ किया? तो शमशाबाद के मस्जिद के बारे में आपका क्या नहीं किया था ना? नहीं सर, ना हमको कोई पूछा है ना हमने वायदा किया है। तो आप ये गलत बोल रहे हैं सर। आपकी हुकूमत है, आप कार्रवाई करेंगे अधिकारियों पर? देखिए ऐसा, एक मिनट सर, जिस मस्जिद शमशाबाद के बारे में आप बोल रहे हैं, हमने कभी उसके ऊपर वायदा किया ना, टीका किया ना, टिप्पणी किया, कार्रवाई भी नहीं करे। सुनिए ना, उसका शहादत हमने नहीं किया। हमारे गुस्सा कोई ताल्लुकात भी नहीं है। तेलंगाना राज्य बनने से पहले कई साल पहले वो हुआ था। आप जो बात कह रहे हैं हुआ नहीं हुआ वो भी मुझे नहीं मालूम है। आप जैसे लोग आके बोलते हैं। विरोध तो सुनिए ना आपने सवाल पूछे तो सुने ना भाई। आप यूं इल्जाम लगा दिए, ऐसा नहीं लगा सकते आप। आपकी हुकूमत नहीं सुनिए जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? हुकूमत हमारी है भाई कि हम आप कहे तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे क्या? 14 से ऐसा नहीं है सवाल। बिल्कुल बात सीधी है। हर किसी का इज्जत होना चाहिए, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, किसी का तोड़ ताड़ की बात नहीं होना चाहिए। हर किसी का सेम तरीके से मिलना चाहिए। हमारी पार्टी का तरीका है। अभी भी आपके साथ में मुसलमान के कोई लोग मौजूद नहीं दिख रहे और कोई नेता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र के साथ भी आपका कोई नेता नहीं है। बड़ा अजीब आदमी है आप। सर आप है ना भाई, मेरे साथ में बात बहुत हो गया। सर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ था हाल ही, यस प्लीज। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ था, जी यूनियन बजट जो अनाउंस हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें तेलंगाना को कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। बिल्कुल नहीं मिले। टीआरएस पार्टी ने ये क्लेम किया है। आपका क्या स्टैंड है? क्या है ही नहीं है तो स्टैंड ही क्या है? इसमें स्टैंड ही क्या है? विरोध में हम बोलेंगे बस खत्म है। यही तो मैं चल रहे हैं ना हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर। मेरा एक सवाल है। मैं सिद्धार्थ न्यूज़ 18 लोकमत से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जितना छोटा प्रदेश हो तो उसकी डेवलपमेंट आसानी से हो सकती है। जैसे तेलंगाना छोटा सा राज्य बना और उसकी डेवलपमेंट तुरंत हुई। तो हमारे देश में कई बड़े राज्य हैं। महाराष्ट्र का भी मुद्दा चल रहा है, अलग से विदर्भ की मांग हो रही है। यूपी इतना बड़ा है। तो आपके मुद्दे जो दिख रहे हैं हमें, तो वो छोटे राज्य में सीमित हो सकते हैं, लेकिन बड़े राज्य का डेवलपमेंट कैसा होगा जैसा आपने तेलंगाना में किया। तो आप इस समर्थन में आ सकते हैं कि जो बड़े राज्य है उनका बंटवारा हो, छोटे राज्य बने, जैसे महाराष्ट्र में भी इधर अलग से बने, तो डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती है। क्या आप बिल्कुल इसके बारे में मैं साफ कहना चाहूँगा, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। 6 लाख वाला सिक्किम भी एक राज्य है हमारे देश में, गोवा भी एक राज्य है, 24 करोड़ वाला उत्तर प्रदेश भी राज्य है और 12.5 करोड़ वाला महाराष्ट्र भी राज्य है। ऐसे है जो नहीं होना चाहिए। राज्य बनाने का कोई एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। एरिया से, रीजन से जोड़ के उसमें भी एक जज्बाती पैदा करके, द्वेष विद्वेष पैदा करके ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समझौते के नाते कंसेंसस लेके सभी को बिठा के कितना आबादी के लिए राज्य हो तो अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, उसका बात करना चाहिए। राज्य भी हो, राज्य के डिस्ट्रिक्ट भी हो,
मतलब किस प्रकार से किया जाए उसका एक हिसाब किताब एक बार देश में हो, ये पार्टी का हमारा नीति है। बिल्कुल इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। एक महाराष्ट्र नहीं, एक विदर्भ नहीं, एक उत्तर प्रदेश नहीं, एक बुंदेलखंड नहीं, पूरे देश में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार का होना चाहिए उस पर जरूर हम प्रयास करेंगे, हमारे बात देश के सामने रखेंगे। सर मेरा एक सवाल है, जो बाबली डैम जो है उसको लेकर पिछले कई वर्षों से वाद विवाद चल रहा है, उसके ऊपर बहस। कोई विवाद है नहीं भैया। आपकी बीआरएस पार्टी क्या हल कर रही है? क्या हल करना है बताइए। बाबली जो भंडारा डैम जो है, क्या हल करना बताइए। हल तो सुप्रीम कोर्ट कर दी है। नहीं, जो पानी जब महाराष्ट्र के किसानों को मिलना चाहिए तो वो पानी उधर जाता है। सर एक मिनट सीएम साहब, एक मिनट सीएम साहब एक मिनट वही क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये एक ही मिनट सुनिए, हो सकता है जवाब मिल जाए आपको। हाल में और इससे पहले भी इस एरिया के कुछ नेता लोग मेरे से बात किए थे बाबली प्रोजेक्ट को लेके। बाबली प्रोजेक्ट एक ऐसा नाटक है, एक ऐसा मजाक है आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जनता के साथ। सच है ये बात। बाबली प्रोजेक्ट का क्षमता ही क्या है, उसमें पानी रुकता ही कितना है। एक्चुअली जब मेरे से यहाँ के नेता बात किए, मैंने उनसे कहा हर साल गोदावरी में हम सब गवाह है, हमारे आंखों के सामने कम से कम 2 से लेके 3,000-4,000 टीएमसी जा रहा है समंदर में, और सब हम तमाशा देख रहे हैं। महाराष्ट्र भी, तेलंगाना भी, आंध्र प्रदेश भी और कुछ अन्य जगह भी। क्यों वो पानी जाने दे रहे वहां पे? क्या मजाक है ये? क्यों लड़वाया जा रहा है बाबली के जैसे प्रोजेक्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आके जजमेंट दे देती है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो कानून माना जाता है हमारे देश में। क्यों ये सब चक्कर? जब यहाँ के नेता लोग मेरे से बात किया, मैंने कहा को भैया जब तेलंगाना बना, मैंने कम से कम 8-10 चक्कर लगाया महाराष्ट्र राज्य का। मेरे मंत्री जो हरीश राव उस समय के मंत्री थे इरिगेशन के, और वहाँ के हमारे जोगू रामन्ना जी है, इंद्रकरण रेड्डी मंत्री जी है आदिलाबाद से, जिनको लोअर पेनगंगा बनाना था, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में है। ये लोग कम से कम 25 चक्कर काटे महाराष्ट्र। कई बार नागपुर में सी ऑफिस में मीटिंग हुआ, मुंबई में हुआ, सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुआ, और मैं खुद मुख्यमंत्री होते हुए, आपके माननीय मुख्यमंत्री उस समय के देवेंद्र फडणवीस जी थे, उनके पास जाके उनको मना के, सारे सरकार को, मंत्रियों को, कैबिनेट को मना के मैंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। मैं महाराष्ट्र के नेताओं से मैं अभी भी अनुरोध करता हूं पब्लिकली, बाबली नहीं, अगर हम समझदार हो, हम सही बात को मानने के लिए तैयार हो, गोदावरी में जो पानी है, जो वेस्ट जा रहा है, हम सभी राज्यों के लिए पानी काफी है। हर साल जा रहा है पानी, हर साल। सर कुछ सुनिए भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसमें। क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है हमारे पास? पार्टीबाजी के नाते केंद्र में अलग सरकार है, यहाँ अलग सरकार है, वहाँ अलग सरकार है, इन चीजों को लेके लड़वाया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जिसमें जो भी भागीदार है, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठो, सुलझाओ, निकालो। जैसा हमने कालेश्वरम के लिए 8 के 10 चक्कर काट के हमने महाराष्ट्र सरकार को मना लिया, और प्रोजेक्ट हमारा कामयाब हो गया, बना दिया, भरपूर पानी हम ले रहे हैं, अभी बिल्कुल मालामाल हो गए। तो 3 साल हो गए, पानी 3 साल में बना दिए, 3 साल से पानी मिल रहा है। अब देश में नंबर 2, नंबर 3 के जगह पे आ गए। पंजाब से प्रतियोगिता कर रहे हैं। हमारे गुरनाम सिंह जी को गुस्सा आएगा, लेकिन पंजाब से हम प्रतियोगिता कर रहे हैं धान के उत्पादन में। पहले जो हमारे किसान भी आत्महत्या करते थे, ये बात नहीं हो सकता है। मेरा मतलब यह है भैया, आपने सही क्वेश्चन पूछा। अच्छा, यही तो दुख है, इतनी छोटी छोटी चीजें पे हम लड़ जाते हैं। जो 0.4 टीएमसी, 0.1 टीएमसी, 1 टीएमसी भी नहीं है बाबली में, उसके लिए लड़वाया जाता है। और 2,500 टीएमसी वहां जा रहे समंदर में। पानी है गोदावरी में, प्राणहिता और इंद्रावती मिलने के बाद पूरा हमारे आंखों के सामने से जाता है, हर साल जाता है। सिरोंचा जो दीपक दादा जो वहां के एमएलए रह चुके हैं, उनसे लग के सिरोंचा से ही चलते रहता है। हमने कहा भैया उसको रोको,
सारे मिलकर ले लो। हमने यहां तक कहा बड़ा मन करके, भीड़ में किल्लत है पानी का, किसी ने बताया मुझे जालना में किल्लत है। क्यों भाई, ले लो पानी, क्यों गोदावरी आपके पास है, बैठो, आओ समझौता करो, तेलंगाना सरकार के पास आओ, हमारे श्री राम सागर प्रोजेक्ट से भी लिफ्ट लेके ले लो। हम तो इतना बड़ा दिल से बोल रहे हैं, यस पानी की उपलब्धि है, उसको प्रूव करो और ले लो, दो किसानों को दे दो, जालना में दो, भीड़ में दो, जहां देना दो, क्यों नहीं देना चाहिए।